चौबीस घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया, पढ़ाई की, कितने साल की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली पहुंची। लाल किले के सामने एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब हमने ये यात्रा शुरू की तो सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है। मेरे दिमाग में था कि देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। सिर्फ टेलीविजन चैनलों पर ही हर समय हिंदू मुस्लिम चलाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि नफरत फैलाकर हमारा ध्यान भटकाया जाता है। कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है, और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है। मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और गलत जीएसटी कोई नीतिगत निर्णय नहीं था, बल्कि किसानों और छोटे व्यापारियों को मारने का हथियार था। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। मैं 2800 किलोमीटर पैदल चला, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। आज देश का युवा बेरोजगार है। अगर इस देश में युवाओं को कोई रोजगार दे सकता है तो वो देश के किसान और छोटे व्यापारी हैं, लेकिन इनके लिए देश के बैंकों के दरवाजे बंद रहते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया, पढ़ाई की, कितने साल की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं।
बेरोजगारी क्यों आई, मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं। और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 33 को देता है। और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं। ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है। राइट? राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर देश में डर और नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी के लोग मोहब्बत फैला रहे हैं। उनका कहना था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की लाखों दुकानें खुल गई हैं। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा अब तक 9 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से गुजर चुकी है।